पैलेट गन वाले जिस दिन आएंगे पत्थर वाले भी अपने आप आ जाते हैं, ये होता है। और क्या ये बात हरियाणा है, में आप भी होता इंडोर्स है, कर रहे हैं गुजरात मतलब में और पत्थरबाजी महाराष्ट्र में को। मैं हूँ यासर मलिक। पैसों छोड़िए, आप पैसों की छोड़िए। आपके ऑफिस के अंदर आकर मैं आपकी तोड़ पर वहां आपके आके वहां तोड़फोड़ करने लग जाऊं आपके ऑफिस की, आप क्या करेंगे मुझे? और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। गोदी मीडिया एंकर को कश्मीर की अपनी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। लाइव डिबेट के अंदर ऐसी धमकी मिली जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर फूट फूट कर रोने लगी। गोदी मीडिया एंकर को जब ये धमकी दी और किस बात पर और क्या धमकी दी, आप ये पूरी डिबेट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। भारत 24 पर एक डिबेट चल रही थी जो कश्मीर के मुद्दों पर जो कल वोटिंग हुई है उसको लेकर डिबेट हो रही थी। तो गोदी मीडिया की एंकर ने अपनी पार्टी के वकार भाटी से क्वेश्चन पूछा कश्मीर के ऊपर। जब वकार भाटी उसका जवाब दे रहे थे तो गोदी मीडिया एंकर जवाब सुनने की बजाय और तरह तरह के सवाल उनसे पूछ रही थी और बीच बीच में बोल रही थी। तभी वकार भाटी को गुस्सा आ जाता है और वकार भाटी गोदी मीडिया एंकर को धमकी दे देते हैं, जिसके बाद डिबेट का रुख ही बदल जाता है। आप ये पूरी डिबेट देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। वरुण पुरोहित जी, ये तक कहने की नौबत आ गई है महबूबा मुफ्ती को कि इतना डर क्यों है? अगर डर होता तो मुझे बता देते, मैं चुनाव ही नहीं लड़ती। अब इस नैरेटिव का क्या कीजिएगा सर? किसने मना किया उनको चुनाव लड़ने से? वो तो वहां पर रही है ना, बड़ी जिम्मेदारी पर रही हैं, बड़े पद पर रही हैं और इस बार भी वो चुनाव लड़ रही हैं और बम्पर वोटिंग भी हो रही है। तो ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, हमारा विश्वास हमेशा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में और जिसमें आलोचना की भी स्थान हो उसमें है। नहीं, महबूबा मुफ्ती पर आपको विश्वास है या नहीं, ये बताइए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। जहां तक वो कह रही है मेरे आदमियों को पकड़ लिया, तो चुनाव होने से पहले प्रशासन जो होता है, जो भी टेंटेड लोग होते हैं, कई हथियार होते हैं, वापस जमा करवाते हैं, उनको कईयों को पाबंद करते हैं, कई गुंडे बदमाश हिस्ट्री शीटर उनको गिरफ्तार भी कर लेते हैं चुनाव से पहले। तो अगर उनमें उनके आदमी थे या नहीं थे तो उनको उसके लिए आप लीगल रिजॉर्ट भी ले सकते थे, आप इलेक्शन कमीशन को लिखित में भी दे सकते थे। लेकिन फिर भी अब उनका क्या नैरेटिव है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सब इंडिविजुअल, सबकी अपनी अपनी भावना है, अपना विचार है, उनकी लेकिन उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मैं कर रहा हूँ। अब क्योंकि बम्पर वोटिंग हो रही है, सारा देश खुश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था 75 साल से आप देखिए, राजीव गांधी को हमने खोया, इंदिरा गांधी को खोया, अटल जी ने भी बड़ा प्रयास किया था। आपको ध्यान होगा मुशर्रफ आए, फिर आगरा से लौट गए थे, एक बस भी कोशिश की। तो सारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश करी देश के हर कोने को बढ़िया से बढ़िया बनाने की। तो अगर वहां पे बम्पर वोटिंग हो रही है तो हम सबको उसकी क्रिटिसिज्म न करके उसका और पाकिस्तान से बातचीत पर वरुण साहब? नहीं, पाकिस्तान से बातचीत तो किसी मसले पे हो, किसी मसले पे नहीं हो, पर पड़ोसी देश किस मसले पर हो, किस मसले पर नहीं हो? चाइना के साथ भी आप गोलगप्पे खाते हो। अरे छोड़िए ना साहब, मैं तो पाकिस्तान की बात करती हूँ ना। आतंकी तो पाकिस्तान भेजता है ना। नहीं, सभी कर रहे हैं। फाइनेंशियल आतंकवाद चाइना ने बहुत कर रखा है। मैं तो कह रही हूँ कि ये बंदूक लेकर जो बम गोला बारूद लेकर आते हैं, ये तो पाकिस्तान भेजता है ना, ये तो मानेंगे ना? सभी को पता है, तो आप मानेंगे क्या? तो आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं मुद्दे पर किसी? नहीं, मैंने कहा ये सरकार पे डिपेंड करता है, विदेश नीति सरकार पर डिपेंड नहीं करता है। सरकार तो क्लियर है। मैं तो कांग्रेस के स्टैंड की बात कर रही थी। कांग्रेस के टाइम भी स्टैंड क्लियर ही था। नहीं, अभी कांग्रेस का स्टैंड है ना कि बात करनी चाहिए। कांग्रेस ने तो लड़ाइयां लड़ी है ना। अभी तो कांग्रेस का स्टैंड है ना कि बात करनी चाहिए, और सरकार का स्टैंड है कि आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं होगी। जिस मुद्दे नहीं, क्या नहीं होगी? क्यों गए थे फिर मुशर्रफ के पास में आप? अरे अभी की बात करिए ना साहब, क्लियर है पॉलिसी। आप पॉलिसी के साथ है ना? आप पॉलिसी के साथ है ना कि नहीं है? मैंने आपको क्या कहा, हम आतंकवाद के साथ में नहीं है। कुछ मुद्दों पे जो है सरकार तय करती है, इसमें आप और मैं तय नहीं करेंगे किस मुद्दे पे पाकिस्तान से बात करनी है। तो आप भी नहीं तय करेंगे ना? फिर तो सरकार तय करेगी, तो सरकार तय कर लेगी। शिवम त्यागी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को इतनी चिंता है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर, और प्रधानमंत्री जी ये तक कह देते हैं जब वह जाते हैं, और बाकायदा मैं उनकी उस रैली को, जनसभा को कवर करने भी कश्मीर गई थी, घाटी गई थी, और वो कहते हैं कि 70 साल का सपना अब पूरा होगा, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन विपक्ष यही बैठकर कहता है कि अगर इतना ही था तो अपना एक कैंडिडेट तो उतार देते। आपको समस्या सभी पार्टी से है, लेकिन अपना एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा, तो कोई डर वर है क्या बीजेपी को? नहीं, ना ही कोई डर है और ना ही कोई विषय है और ना ही किसी तरह की कोई समस्या है किसी भी पार्टी से। विषय साफ है। हमारा जम्मू कश्मीर को लेकर एक कमिटमेंट था, देश का एक हिस्सा, जिसमें कहीं ना कहीं दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान वाली बात चल रही थी, जो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से लहूलुहान था एक लंबे समय से। जिस परेशानी को जो है
ड्रिल कर करके उतना बड़ा बना दिया था बाकी सरकारों ने कि किसी की हिम्मत ही नहीं थी। एक सरकार होने के नाते हमारी पहली प्राथमिकता यही थी कि वहां पर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी, जो माहौल बाकी सरकारों ने क्रिएट कर दिया था, उसको बेहतर किया जाए। वरुण पुरोहित जी ने कहा कि भाई बाकी सरकारों ने भी कोशिश की, चलिए इन्होंने माना, लेकिन ये भी इस बात को मान लें कि सक्सेसफुल हमारी कोशिश हुई और हमने जिस तरीके से चीजों को बेहतर किया ये देश के सामने है। आज देख लीजिए क्या स्थितियां जम्मू कश्मीर में है। आज टूरिज्म का विषय रहा हो, आज वहां पर शांति स्थापित करने का विषय रहा हो। कमाल की बात आप देखेंगे, पीडीपी के प्रवक्ता से जब आपने पूछा कि बताइए लास्ट पत्थरबाजी की घटना कब हुई, तो वो आपको 2 मिनट घुमाते रहे, लेकिन उनको ये याद नहीं था कि पत्थरबाजी की घटना कब हुई। यही सच्चाई है कि घटना हो नहीं रही। हमारी कमिटमेंट इस देश के प्रति, जम्मू कश्मीर के प्रति यही थी कि एक समृद्ध जम्मू कश्मीर बने, जो देश का हिस्सा पहले से ही है, जिसको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सेपरेटिस्टों के हाथ में छोड़ दिया गया, उसको बेहतर करना है। हमने कर दिया। आज लोकतंत्र वहां पर फल फूल रहा है। जिसको चाहे, जिसकी इच्छा है वो लड़े, जिसकी इच्छा है ना लड़े, लेकिन आज भी लोकतंत्र जब बेहतर तरीके से चल रहा है तो ये इस तरीके के ड्रामेबाजी तो वहां पर आपकी डबल इंजन, हाँ, वहां पर आपकी डबल इंजन सरकार वाला फॉर्मूला नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं, जैसे बाकी सब जगह पर है, वहां पर नहीं है जरूरत ऐसी। नहीं, बिल्कुल जरूरत है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हम भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी अपनी पार्टी के वकार भाटी जो है वो इस एंकर को, गोदी मीडिया एंकर को धमकी देंगे। क्या धमकी देंगे, आप पूरी डिबेट जरूर देखकर वकार भाटी साहब, आपके पास आती हूँ क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे और शायद बहुत सारी बातों से आप डिसएग्री कर रहे थे जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे। देखिए, मैं उस पर नहीं कर रहा था। मैं कब से, जब से मैं डिबेट पे हूँ, तो मैं आप सबसे एक बात सुन रहा हूँ, बार बार मुझे आ रहा है कि जी देखिए पत्थरबाज चलेंगे, पत्थरबाज कहाँ चलेंगे। तो मैडम जी, ये बार बार आप जो कश्मीर के ऊपर पत्थरबाज का आप बार बार टैग लगा रहे हैं, इसको बंद कीजिए। पत्थरबाज ना बम्बई में भी होते हैं, पत्थरबाज यूपी में भी होते हैं, महबूबा मुफ्ती को कहिए कि उनके ऊपर मासूम बच्चों का टैग लगाना बंद करे, कहेंगे आप? पीरजादा साहब को कहिए ना मैडम, देखिए पीरजादा साहब को कहिए कि ये ना कहें कि मासूम बच्चे हैं, जब तक आप भटके हुए युवा हैं। ऐसा नहीं होता ना वकार भट्टी, जो होता है उसी की बात होगी ना। अब आप कहें कि घाटी में आतंकवाद नहीं था, तो मैं ये थोड़ी कह दूंगी वकार भट्टी के कहने पर कि जी बिल्कुल आतंकवाद नहीं था। ऐसा थोड़ी होता है। मेरी बात तो सुनो ना, बोलिए मैडम जी, सुनो मेरी बात, बोलिए। मैडम जी, पत्थरबाज अगर नहीं मिलते ना कश्मीर में, तो पैलेट गन वाले भी नहीं मिलते। पैलेट गन वाले जिस तरह आएंगे, पत्थर वाले भी अपने आप आ जाते हैं। ये होता है। और क्या बात है, आप एंडोर्स कर रहे हैं मतलब पत्थरबाजी को? भी होता है, आप पत्थरबाजी को एंडोर्स कर रहे हैं? अमन आया, पीस आया, इसकी हम कलेजे पर चोट जबरदस्त लगी है वकार भट्टी, है ना? आप एंडोर्स कर रहे हैं पत्थरबाजों को, आप एंडोर्स कर रहे हैं। कौन पत्थरबाज है? अगर शांति भंग होगी, वही जो पत्थर लेकर मारते हैं, वही जो सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाते हैं, वही पत्थरबाज है। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। और उनकी कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन वो पत्थरबाज हैं क्योंकि वो पत्थर मारते हैं। सुनिए ना मेरी बात, और उनको 500 रुपए देकर पत्थरबाजी के लिए उकसाया जाता है। 500 छोड़िए, आप 500 की छोड़िए। आपके ऑफिस के अंदर आकर मैं आपकी वहां तोड़फोड़ करने लग जाऊं आपके ऑफिस की, आप क्या करेंगे? मुझे आपको जेल भिजवा दूंगी सर, यही करूंगी। तो यही करूंगी। लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स कोर्स द वे इट हैपेंड इन कश्मीर, इन घाटी, इट विल हैपन सेम हियर। लॉ एंड ऑर्डर विल टेक इट्स कोर्स, दैट्स ऑल। लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास था क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था? अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं था, लेकिन घटनाएं तो घाटी में हो रही थी भट्टी साहब। मैडम महबूबा के पास था। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, फिर आपने उसको घुमा दिया। आप बोलते हैं ना, आप बीच आ जाते हैं मसला। अच्छा ठीक है, अपनी बात पूरी की। गोदी मीडिया का यही काम है, बीच में बोलना। मैं ये कह रहा हूं, वोटिंग हुई है, नॉर्थ कश्मीर में भी हुई है, सेंटर में भी हुई है, और आज साउथ और जोरी पुंछ के अंदर भी अच्छी वोटिंग परसेंट हुई है। ये वोटिंग परसेंट बदलाव के लिए जेलों से लोगों को रिलीज किया जाए, रिहा किया जाए जेलों से, उनके लिए है। ये जमात इस्लामी के बैन हटाए जाएं, जितने भी हमारी तंजीमें हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। जो हमारे जर्नलिस्ट जेलों के अंदर बंद है, उनकी रिहाई के लिए ये वोट हुआ है मैडम जी। 10 साल से यहाँ 10-15 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हो रही थी, चुनाव सिस्टम से हम बाहर थे, लोगों ने वोट किया, अच्छी बात है। इसका वेलकम आपको भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। लेकिन अब पहल यह है कि आगे आप हमारे साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कौन सी आंखें, कौन सा चेहरा लाने वाले हो, किस लेवल पर हमारे साथ काम करने वाले हो, वो भारत सरकार को देखना है। अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए पहल करके हमारे कैदियों को रिहा करे, जमात इस्लामी का बैन हटाए, यह अपनी पार्टी की डिमांड है। और अपनी पार्टी हमेशा इस चीज के ऊपर पहल करेगी और इस चीज के ऊपर हमेशा जोर और शोरू से बात करेगी। तो दोस्तों, आपने ये पूरी डिबेट देखी।
आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। और जो बकार भाटी ने ऑफिस तोड़ने की धमकी दी थी और जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर एकदम बौखला जाती है और कहती है मैं आपको जेल भिजवा दूंगी, इस तरीके की बात करती है, तो कश्मीर में जो पत्थरबाजी को लेकर सवाल किया गया था, जब बकार भाटी उसका जवाब दे रहे थे तो गोदी मीडिया एंकर जवाब भी नहीं सुन रही थी। कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है, जिसके बाद यहाँ गोदी मीडिया इस पर डिबेट चल रही थी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YST न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें।